नमस्कार, सिटी होम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। पंजाब में वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत। भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान बड़ी संख्या में हादसों का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में मोगा के पास गुरुवार देर रात भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित परीक्षण उड़ान पर था। इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने शोक व्यक्त किया है और विमान की दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया है। ये जानकारी भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर दी है। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी धूमधाम से मेरठ में हुई थी। वायुसेना में फाइटर पायलट और किसान के पुत्र अभिनव लगन ने 1 रुपए में लेकर सगाई संपन्न कर दहेज लोभियों को करारा तमाचा जड़ा था। युवा पायलट ने दहेज लेने से इनकार कर अपने जीवन की महत्वपूर्ण पारी 1.5 साल पहले ही शुरू की थी। देश में घटे कोरोना केस, 24 घंटे में 2,59,000 नए मामले सामने आए और 4,209 की मौत हुई है। भारत अब भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना मामले हर दिन भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। वही दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत है। देश में आज कोरोना की ताजा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,60,31,991 हुए हैं और कुल डिस्चार्ज 2,27,12,735 हुए हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 30,27,925 हुए हैं, जबकि मौतें 2,91,331 हुई हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 12% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमित की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि गुरुवार को टीकाकरण अभियान के 125वें दिन टीके की 14 लाख से ज्यादा खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 साल आयु वर्ग के 7,36,514 लोगों को गुरुवार को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई है। अब इस तरह से इस टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 36 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में इस उम्र के लोगों को 85,84,054 लाभियों को टीका लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19 करोड़ डोज दी जा चुकी है। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को कोरोना टीके की 8 करोड़ डोज देने की खबर है। कोरोना महामारी के बीच जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट गहरा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले को देखा जा रहा है। देश में अब तक कुल 7,251 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 219 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। देश में सभी राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को घातक बीमारी कहा है और सभी मामलों की रिपोर्ट देने को कहा है। हाल के दिनों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। यह रोग उन लोगों में अधिक प्रचलित है जो कोविड-19 से पीड़ित हैं और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। कोविड-19 के रोगियों में भी यह बीमारी अधिक प्रचलित है, जिनका स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है या जिन्हें मधुमेह है। मुख्यमंत्री पंजाब ने स्वास्थ्य विभाग को सभी सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लैक फंगस की दवाओं की उपलब्धता यकीनी बनाने के लिए कहा। राज्य ने बुधवार को म्यूकरमाइकोसिस को महामारी एक्ट के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए सभी सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता यकीनी बनाई जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोविड से अनाथ बच्चों और आजीविका गंवाने वाले परिवारों को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है। ऐसे परिवारों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आशीर्वाद योजना के तहत पीड़ित परिवारों को भी 51,000 रुपए मुफ्त राशन, स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत पीड़ित स्वास्थ्य बीमा की राशि के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को घर घर जाकर रोजगार और व्यापार मिशन के तहत उपयुक्त नौकरी दिलाने में मदद करेगी। पंजाब सरकार कोविड टीका की सीधी खरीद के लिए विश्व स्तरीय निर्माताओं के साथ करेगी संपर्क। मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सभी संभावित स्रोतों से खरीद के लिए विश्व व्यापक टेंडर तय करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी है कि वह राज्य में जल्द टीकाकरण को यकीनी बनाने के लिए सभी संभावित स्रोतों से कोविड के टीकों की खरीद के लिए विश्वव्यापी टेंडर तय करने की संभावनाओं का पता लगाए। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार अलग अलग कोविड टीकों की सीधा खरीद के लिए सभी टीका निर्माताओं तक पहुंच करेगी, जिनमें स्पुतनिक वी, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले, किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले सरकार। हुड्डा ने कहा कि पुलिस की तरफ से बुजुर्ग किसानों और महिलाओं के खिलाफ भी बल प्रयोग किया गया है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और ईंट पत्थर तक बरसाए गए। पुलिस की तरफ से की गई कई कार्रवाइयों में किसान घायल हुए हैं, लेकिन सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय किसानों पर ही मुकदमे दर्ज किए हैं। पंजाब सरकार में बढ़ रहे सियासी संकट को देखते हुए दिल्ली में नाराज विधायकों से मिलेंगे राहुल गांधी। 10-10 नेताओं के बैच में होगी बैठक। राहुल से पहले हरीश रावत लेंगे नेताओं से बैठक। सिद्धू की विधायकों से अपील, हाईकमान के सामने सच बोलना। उधर सोनिया ने भी कैप्टन से बातचीत की और कई विधायकों के संपर्क में है सोनिया गांधी। ये थी आज की टॉप हेडलाइन। कल फिर हाजिर होंगे। अब जेश मेरा को इजाजत। धन्यवाद।